नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आईआईबीएफ का बीसीबीएफ का जो एग्ज़ाम होता है। तो इसमें क्या रहता है, एग्ज़ाम जो होता है ये तो ऑनलाइन होता है, आप लोगों को पता ही है। वहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर मिलता है और लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप उस पर लॉगिन करते हैं और उसमें एक क्वेश्चन के 4 आंसर रहते हैं और आपको उन 4 जो आंसर रहते हैं उसमें से एक को टिक मार्क करना रहता है। ये 100 नंबर का आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन रहता है। पासिंग होने के लिए आपको इसमें 50 नंबर लाना रहता है। तो आपको इसके लिए आज मैं कुछ जो मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है उसमें क्या 100 क्वेश्चन है, मैं उसको भी यहाँ पे एक बार पूरा दिखाऊंगा और आपको उसका एक बार रिवीजन करवाऊंगा या आपको बताऊंगा कि किसका कौन सा आंसर सही है और सही है तो क्यों सही है। और इसके अलावा हम लोग कुछ बेसिक जो टॉपिक होते हैं जिन पे सारे क्वेश्चन आते हैं या डिपेंड करते हैं, जिन पे सारे क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो मेरे पास एक्चुअली ये पीडीएफ है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसमें एक्चुअली 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, मतलब दोनों लोगों के लिए है। हिंदी वाले भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी है। हिंदी में थोड़ा ये मुझे पढ़ने में या समझने में थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि बैंक में जो है अधिकांश इंग्लिश लैंग्वेज यूज होता है या इंग्लिश वर्ड यूज होता है। जैसे बैंक में अगर आप जाएंगे तो एफडी यूज होता है, फिक्स डिपॉजिट यूज होता है, ठीक है। वैसे ही और भी बहुत सारा वर्ड है बैंक में जो इंग्लिश में यूज होता है, इसलिए तो इंग्लिश को समझना आसान रहता है बैंकिंग में। तो ये एक्चुअली 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है मेरे पास और इसको हम लोग बारी बारी से सब क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और किसका कौन सा आंसर है। और तो ये देखेंगे हम। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। ये पीडीएफ जो है चार्जेबल है और उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको चाहे तो यहीं पे देख सकते हैं। एक तो ये पीडीएफ हो गया, इसमें 100 क्वेश्चन है और भी मैं 1-2 पीडीएफ आगे चल के दूंगा आप लोगों को। और इसमें इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन क्या रहते हैं, कुछ टॉपिक पे डिपेंड रहते हैं। तो मैं पहले एक बार आपको उनको बेसिक ओवरव्यू कर देता हूँ, जिससे क्या रहेगा आपको समझने में आसानी रहेगा और जब आप क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, चीज़ें दिमाग में रहेंगी। तो एक्चुअली सीएसपी पे होता क्या है, आप लोगों को पता ही है कि सीएसपी पे प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खुलता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खुलता है, इसको हम लोग पीएमजेडीवाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें क्या रहता है, 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट लिमिट भी मिलता है। ओवरड्राफ्ट क्या रहता है, मतलब किसी का जनधन खाता है तो चाहे तो बैंक से बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी गारंटी के उसको आवश्यकता है तो 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट ले सकता है। उसके लिए बैंक का जो भी नॉर्मल प्रोसेस होता है उनको करवाना रहता है। ये जीरो बैलेंस अकाउंट रहता है। क्या रहता है? पीएमजेडीवाई जो होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता जो रहता है ये जीरो बैलेंस अकाउंट रहता है। इसमें कोई मिनिमम बैलेंस का चार्ज नहीं लगता है, बाकी सारे खातों में क्या रहता है, मिनिमम बैलेंस का चार्ज रहता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। पीएमजेडीवाई का फुल फॉर्म हो गया, एक तो एग्जाम में आता भी है पीएमजेडीवाई स्टैंड फॉर, या पीएमजेडीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको ये हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके अलावा जो सीएसपी पे खाते खुलते हैं ना पीएमजेडीवाई, इनके साथ 2-3 बीमा का ऑप्शन रहता है। एक रहता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएमजेजेबीवाई, जिसका अगर आप पूरा देखेंगे तो ये होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें क्या रहता है, एनुअल जो प्रीमियम कटता है 436 रुपये कटता है, 436 रुपये का, 436 रुपये का इसमें क्या रहता है, प्रीमियम कटता है। और इसमें आपको 2 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है या कवरेज मिलता है, ठीक है। और ये प्रीमियम जो ये कवरेज जो मिलता है ये डेथ ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कारण से आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आप अगर 50 साल से कम के एज के हैं और आपको कुछ भी हो जाता है तो इसमें क्या रहेगा, आपको 2 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है। हर बैंक में ये होता है और ये बैंकों का एलआईसी के साथ टाई अप है, तो ये इनडायरेक्टली एलआईसी के पास जाता है यह बीमा और एलआईसी इसको कवरेज देती है, ठीक है। तो ये हो गया पीएमजेजेबीवाई, जिसका फुल फॉर्म भी होता है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। इसके अलावा एक होता है पीएमएसबीवाई, इसमें जो एज लिमिट है ये 50 साल है पीएमजेजेबीवाई में, मतलब 50 साल तक ही आप इसको करवा सकते हैं, उसके बाद ये नहीं होता है। और इसमें एक बार करवाने पे आपको 1 साल का कवरेज मिलता है। हर साल ये ऑटो रिन्यूअल होते रहता है, आपके खाते से पैसे जो है कटते रहेंगे। ये हो गया। इसके बाद पीएमएसबीवाई एक होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 20 रुपये कटता है और इसमें एक्सीडेंटल दुर्घटना के किसी कारण से अगर आपको कुछ होता है तो इसमें आपको 2 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है, ठीक है। दुर्घटना होने पे अगर आपको कुछ हो जाता है तो, अगर आप इसमें पार्शियल डिसेबिलिटी भी हो जाती है, मतलब विकलांग हो जाते हैं, आपको एक्सीडेंट हो गया, आप विकलांग हो गए, तो भी आपको इसमें 1 लाख रुपये तक का क्लेम मिलता है पीएमएसबीवाई में। और ये जो है 60 वर्ष तक के लोगों का हो जाता है, 60 या आई थिंक 70 वर्ष तक के लोगों का हो जाता है पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अटल पेंशन एक होता है,
आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसमें क्या रहता है, 40 वर्ष तक के जो भी लोग हैं या 40 वर्ष से कम के, वो लोग अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या अटल पेंशन से जुड़ सकते हैं। और इसमें क्या रहता है, हर महीने उनके खाते से उनको कुछ एनुअल प्रीमियम जमा करना पड़ता है, जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। और इसमें 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, मतलब ये अलग अलग अमाउंट का पेंशन रहता है और ये ग्रांटेड पेंशन रहता है। तो ये APY होता है, अटल पेंशन योजना। 60 साल के बाद इसमें आपको पेंशन राशि मिलती है और 40 साल के पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करवा के इसका जो प्रीमियम है जमा करना होता है। तो ये APY हो गया। इसके अलावा CSP पे 2 और खाते खुलते हैं, PPF अकाउंट और सुकन्या अकाउंट। तो PPF आप लोग को मैं बता दूं, PPF जो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, एक अकाउंट होता है। इसमें आप लोग हर महीने कुछ कुछ पैसे जमा कर सकते हैं और ये 15 सालों के लिए खुलता है। और आपको इसमें क्या रहेगा, जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि अभी लगभग 7% के आसपास चल रहा है, वो मिलता है। और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, तो इसमें आपका पैसा डूबने का भी संभावना नहीं रहता है। प्लस आपको इनकम टैक्स में भी अच्छा रिबेट वगैरह मिल जाता है इसमें। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक थे जिन पे क्वेश्चन आते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं आगे। तो हम लोग चलिए अभी अपना PDF जो है उसको स्टार्ट करते हैं और उसमें जो क्वेश्चन है बारी बारी से उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा है, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप हिंदी में इधर दिख जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCBF, ठीक है। BCBF का पूरा क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो पहला आंसर ये हो जाएगा, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, ठीक है। हिंदी में इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय संवाददाता या व्यवसाय सुगमकर्ता, ये हो गया। इसके बाद ये फिर से आ गया दूसरा क्वेश्चन, इसी पे रिलेटेड है। प्राइमरी रोल ऑफ BC का प्राइमरी रोल क्या है। तो इसका आंसर देखिए B हो जाएगा, फैसिलिटेटिंग लोन एंड डिपॉजिट, ऋण और जमा सुविधाएं देना BC की जो है प्राइमरी रोल है। इसमें एक करेंसी एक्सचेंज है, तो करेंसी एक्सचेंज BC पॉइंट पर नहीं होता है। और प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस भी नहीं होता है, टैक्स असिस्मेंट भी नहीं होता है, इसमें ये तीनों नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका B हो गया। और यहाँ पे नीचे लिखा भी है ऑप्शन B, तो ये हो गया। इसके बाद व्हाट डज फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। तो प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल, सबसे जो पहला आंसर है इसका हो जाएगा कि सभी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, या वित्तीय समावेशन क्या होता है, सभी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल, ये आंसर ये हो गया इसका, ठीक है। KYC, व्हाट डज KYC स्टैंड पर। KYC आप लोग सुनते होंगे, कस्टमर बराबर आप लोग को मैसेज भी आता रहता है अपना KYC करवाइए, KYC करवाइए, KYC करवाइए, या सब जगह चलता रहता है। तो KYC का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है क्या होता है। तो KYC का मतलब ही होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर में होता क्या है कि इसमें कस्टमर का नाम, एड्रेस, उसकी फैमिली डिटेल, उसकी इनकम डिटेल, ये सब कुछ ली जाती है और इसी को हम लोग KYC कहते हैं। उसके खाते में मोबाइल जोड़ा जाता है, आधार कार्ड जोड़ा जाता है, पैन कार्ड जोड़ा जाता है, तो इसको हम लोग KYC बोलते हैं। और KYC का पूरा मतलब होता है नो योर कस्टमर। KYC का पूर्ण रूप यहाँ भी दिया, अपने ग्राहक को जाने, हिंदी में इसका ये मतलब हो जाएगा। इसके बाद हाउ डज ए BC अर्न, BC जो है कैसे कमाते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है। फिक्स सैलरी फ्रॉम RBI, तो RBI से BC को जो है कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती है, तो ये पहला आंसर गलत है। कमीशन फ्रॉम ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा, जो हमें कमीशन मिलता है और ट्रांजेक्शन पे मिलता है, खाता खोलने पे भी मिलता है, और भी अब जो बीमा वगैरह करते हैं उस पर भी मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये B जो है सही है। डायरेक्ट फंडिंग बाई पर कस्टमर, ये गलत आंसर होगा अगर आप इसको करते हैं तो। डायरेक्ट फंडिंग मतलब हम लोग ग्राहक से कोई भी सीधे पैसे नहीं लेते हैं, और नॉन ऑफ एबव है यहाँ पे, तो B आंसर हो जाएगा। कमीशन फ्रॉम ट्रांजेक्शन मतलब हम लोग जो जमा निकासी करते हैं, खाते खोलते हैं और बीमा करते हैं, इस पर हमें कमीशन मिलता है बैंक के साइड से। व्हाट शुड ए BC डू इफ़ कस्टमर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, यहाँ पे पूछ रहा है कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है और वो रिपोर्ट करता है तो BC को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या है, इग्नोर द इशू, तो ये तो गलत है, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। B है रिपोर्ट टू द बैंक इमीडिएटली, मतलब हमें बैंक को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कस्टमर को, मतलब उनके खाते में कोई दिक्कत आई, कोई फ्रॉड हो गया, कुछ पैसे वगैरह इधर उधर हो गए उनके, तो इस कंडीशन में आपको अपने बैंक में इमीडिएटली रिपोर्ट करना है या कस्टमर को ब्रांच में भेज देना है, वहाँ जाके वो अपना इशू सॉल्व करेगा, ठीक है। हम रिजॉल्व द इशू देमसेल्फ लिखा है, मतलब हमसे तो इशू हो सकता है कि हो भी जाए या ना भी हो, इसलिए उसको ब्रांच में भेज देना है, तो ऑप्शन B सही होगा। यहाँ पे भी है तुरंत बैंक को रिपोर्ट करें, बैंक को रिपोर्ट कर देना है। वाई ए डिजिटल लिटरेसी इंपॉर्टेंट फॉर BC को यहाँ पे दिया है डिजिटल शिक्षा क्यों जरूरी है।
तो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज इफिशियंटली, टू अवॉइड फ्रॉड, टू टीच कस्टमर ऑनलाइन बैंकिंग, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, मतलब कि कस्टमर को जो है हमें मतलब इसकी डिजिटल शिक्षा लेने की जरूरत की हमें, ताकि हमको जो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में जानकारी हो, फाइनेंशियल जो सर्विस है उसको हम अच्छे से दे पाए उसकी जानकारी हो, और कस्टमर को हम ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह बता पाए, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उपरोक्त सभी हिंदी में भी वही चीज़ें लिखी है, आप लोग पढ़ लेंगे जिनको हिंदी में एग्जाम देना है। हु डिसाइड द एलिजिबिलिटी फॉर लोन्स इन ए बीसी मॉडल, ठीक है। तो इसमें एसोसिएट बैंक, जो भी बैंक आपका जो एसोसिएट बैंक है, एक्चुअली बीसी पॉइंट पे जो भी लोन वगैरह होते हैं या बैंक से जो लोन होते हैं उसको बैंक ही डिसाइड करता है। तो बीसी यहाँ पे देमसेल्फ बीसी खुद डिसाइड नहीं कर सकता है, और ना ही आरबीआई डिसाइड करता है। यहाँ पे एसोसिएटेड बैंक मतलब आप जिस बैंक से भी एसोसिएटेड हैं, जैसे सेंट्रल की अगर आप सीएसपी चला रहे हैं तो सेंट्रल बैंक का जो मैनेजर होगा, ब्रांच मैनेजर वो करेंगे, स्टेट का होगा तो स्टेट बैंक वाले करेंगे। ये हो गया। हाउ डज ए बीसी मैनेज कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। बीसी जो है कैश ट्रांजेक्शन को कैसे मैनेज करते हैं, थ्रू आउट सिक्योर कैश बॉक्सेस, मतलब ये हो गया एक ऑप्शन, ये हो गया बाई डायरेक्टली डिपॉजिटिंग कैश इन द कस्टमर अकाउंट। कस्टमर सीएसपी पे जो पैसे लेके आते हैं उनके खाते में जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। और यूजिंग मोबाइल वैलेट, इसमें ऑल द एबव आंसर हो जाएगा, मतलब डी तीनों सही है, इसमें डी आंसर हो जाएगा इसका। व्हाट इज द रोल ऑफ बीसी इन फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन, जो एक्चुअली आरबीआई क्या होता है कुछ समय पे कैंपेन चलाते रहता है लोगों को नॉलेज के लिए। इसमें भी टू एजुकेट कस्टमर अबाउट बैंकिंग प्रोडक्ट, टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट सेविंग, टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन, ऑल ऑफ एबव। तो ये ऑल ऑफ एबव जो है इसका आंसर हो जाएगा कि मतलब कस्टमर को हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में नॉलेज दें, अवेयरनेस दें, ताकि वो अपना सेविंग बढ़ाए, और कस्टमर को बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी देना या उसके बारे में एजुकेशन देना। तो ये सारा आंसर इसमें सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। ऐसे भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखे ना जहाँ पे आंसर दिया हो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पे ऑप्शन जो है ये डी मारना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिखता है ऑल ऑफ द एबव और आपको उसका आंसर नहीं पता है कि क्या आंसर होगा, तो आपको ये मारना है। यहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे सही होने के, ठीक है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी फॉर ओपनिंग ए बैंक कस्टमर अंडर बीसी मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड जो है और वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी से खाते खुल सकते हैं बीसी पॉइंट पे। अभी वोटर कार्ड से तो नहीं खुल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्शन में दिया है, और आधार पेन से होता है, तो इसलिए हमें ऑल ऑफ द एबव भी यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ दी है। व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर ए बीसी इन रूरल एरिया, ठीक है। ये 20,000 का लिमिट रहता है कई बैंकों में 10,000 का रहता है, ठीक है, और कई ब्रांच बैंकों में 50,000 का रहता है, ठीक है। 10,000 बच्चों का जो खाता खुलता है ना उसमें 10,000 का लिमिट रहता है। तो इसमें ऑप्शन जो इस यहाँ पे सी सही आंसर है, 50,000 तक का लिमिट रहता है बीसी का रूरल एरिया में। लेन देन की सीमा क्या होती है, ठीक है। व्हाट डज AEPS स्टैंड फॉर, AEPS का मतलब क्या होता है, तो ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसका मतलब होता है, और इसका ऑप्शन ए सही है। वही चीज़ यहाँ पे भी दी है, ठीक है। हु अपॉइंट बीसी, बीसी को कौन अपॉइंट करता है, तो यहाँ पे सी जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, आंसर इसका सही होगा, ठीक है। वाणिज्य बैंक जो होते हैं ये हमें रिजर्व बैंक नहीं करता है, और रीजनल रूरल बैंक भी नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक, जिस बैंक का आप बीसी कोड ले रहे हैं वही आपको अपॉइंट करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन बीसी मॉडल, बीसी मॉडल में आरबीआई का रोल क्या है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों आंसर सही है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है टू रेगुलेट पॉलिसी और टू मॉनिटर बीसी एक्टिविटी, मतलब बीसी क्या कर रहा है उसको देखते रहना, और जो पॉलिसी होती है उसको बनाते रहना, समय समय पे अपडेट करना। तो ए और बी आंसर सही है। तो यहाँ पे डी पे ये दिया है बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। और ऐसे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिखे जहाँ पे दिया हो बोथ ए और बी या बोथ बी और सी, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है तो आपको जो जहाँ पे ऐसा दिखे बोथ वाला सिस्टम, बोथ ए और बी, आपको इस पर टिक लगाना है। आंसर सही होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो, या समझ में नहीं आ रहा तो। यहाँ पे ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के ही वीडियो में बताया कि PMJDY जो खाता है उसका होता है, इस पर 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलता है। मतलब खाते में पैसे नहीं हो लेकिन उनकी ज़रूरत हो तो 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट लिमिट ले सकते हैं वो लोग। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी है, और आंसर सी इसका सही होगा।
विच फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैन बीसी ऑफर, बीसी जो है कौन सी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं, तो इंश्योरेंस होता ही है, फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। मतलब 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसका भी आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ें लिखी है। हाउ आर ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेटेड अंडर AEPS, AEPS के अंदर जो है ट्रांजेक्शन को कैसे ऑथेंटिकेट होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिंगरप्रिंट से हमारे यहाँ सारा काम होता है, हम लोग फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट करते हैं और फिर जो है कस्टमर को क्या होता है, पैसा निकाल के देते हैं, या जो भी BC लोग चलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस बाय BC। ठीक है, BC जो है कौन से मेजर चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी है और ये सही भी है। जो BC होते हैं उनको लैक ऑफ मतलब बैंक के जैसा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, उनको अपना जो भी स्ट्रक्चर होता है खुद ही मेंटेन करना होता है। जैसे सपोज कीजिए उनको अपने CSP पे डेस्क लगाना है, कंप्यूटर लेना है, सब कुछ उनको खुद ही करना रहता है। कनेक्टिविटी से भी रहती है, लिमिटेड अवेयरनेस एमॉन्ग कस्टमर, ग्राहकों के बीच जो रहती है वो नॉलेज की भी कमी रहती है। तो ये सब कुछ BC लोग फेस करते हैं उनके यहाँ जब कस्टमर आता है। तो डी आंसर सही है। वेन वाज द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, इसको आप याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 28 अगस्त 2024 को ये लॉन्च किया गया था और ये हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आज अगर भारत में आप देखें तो लगभग मैं बात करूँ तो शायद 30 करोड़ या 35 करोड़ जो अकाउंट है ये PM प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुल चुके हैं, ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट। व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कैन बी BC प्रमोट, तो BC जो है कौन से टाइप के प्रोडक्ट जो है इंश्योरेंस में जो है कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ होता है CSP पे या बैंक से भी हो जाता है, तो इसमें डी आंसर से हो जाएगा। वाई इज फाइनेंशियल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट फॉर रूरल कस्टमर, जो गांव के कस्टमर होते हैं या ग्रामीण ग्राहकों के लिए वित्तीय जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा कि फ्रॉड को रोका जा सके, बैंकिंग को समझा जा सके और इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो उनके पास पैसे रहते हैं उसका वो प्रॉपर उपयोग कर सकते हो। आंसर डी हो जाएगा इसका। ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन फॉर ए BC कैलकुलेटेड, BC का जो कमीशन होता है किस चीज़ पे कैलकुलेट होता है, यहाँ पे लिखा है। तो फिक्स सैलरी तो होता नहीं है, फिक्स सैलरी मतलब उसमें BC में होता है कि अगर आप इतना ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको इतनी ये फिक्स सैलरी भी मिलेगा, अगर आप इतना CIF करेंगे, इतना खाता खोलेंगे, तो इसमें फिक्स सैलरी तो होता ही है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होता है और नंबर ऑफ कस्टमर सर्व भी होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आंसर में एक्चुअली दिया है कि बोथ B एंड C, तो हम लोग फिक्स सैलरी मतलब कुछ ही चीज़ पे होता है, तो ये आंसर यहाँ पे A जो है सही नहीं है। यहाँ पे आंसर जो है B और C दोनों सही है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगा और जितना ज़्यादा हम लोग कस्टमर को सर्विस देंगे उससे क्या रहेगा, हमारा कमीशन बनेगा। और ऐसे ही मैंने आपको बताया जहाँ भी बोथ वाला ऑप्शन है, बोथ B और C, बोथ B A और B, बोथ C और D, तो आपको बोथ वाले पे जाना है, तो यहाँ पे D पे जाना है आपको, और बोथ B और C जो है आपको टिक लगाना है, इस पर आपका आंसर सही रहेगा। कैन BC प्रोवाइड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, तो हाँ BC जो है मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं। कस्टमर्स को जो ATM मिलता है उससे आप उनका मोबाइल सर्विस वगैरह चालू करवा सकते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आंसर 10th हो जाएगा। BC बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन वो 10th रिक्वायर्ड है। ऐसे अगर आप 12th पास है या ग्रेजुएट है तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 10th अगर पास है आप तो BC बन सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी लिखी है। Who should a BC रिपोर्ट फॉर अ डेली एक्टिविटी, BC जो है वो डेली किसको रिपोर्ट करता है, तो एसोसिएटेड बैंक को रिपोर्ट करता है अपने, ठीक है, संबंधित बैंक को रिपोर्ट करता है। यहाँ पे RBI को हमारा कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है और लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ भी नहीं होता है, सेल्फ मतलब हम खुद को रिपोर्ट थोड़ी करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे एसोसिएटेड बैंक हो जाएगा। हाउ कैन ए BC इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, जो BC है वो सिक्योरिटी कैसे मतलब मेंटेन करेगा ट्रांजेक्शन का, तो यहाँ पे लिखा है यूजिंग इनक्रिप्टेड डिवाइस, मतलब अगर आप अच्छे डिवाइस को यूज करेंगे उससे हो जाएगा। रेगुलर ऑडिट और मेंटेनिंग कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी जो भी है ये ऑल अबव इसका भी आंसर हो जाएगा। मतलब आप ये उसका जो है अच्छा डिवाइस आप यूज करें, जैसे आप लोग देखते होंगे मंत्रा L0 चलता है, कभी कभी L1 चलता है, तो अलग अलग डिवाइस आते हैं। जो भी अच्छी क्वालिटी की डिवाइस है अच्छी कंपनियों को उसको यूज करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे आपका जो ऑडिट होता है वो तो होता ही है, और प्लस आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि कितने का क्या हो रहा है, तो ये आंसर डी इसका सही हो जाएगा। इज ए BC इन्वॉल्व इन लोन रिकवरी, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। यस डायरेक्टली BC जो है हाँ सीधे तौर पे ऋण वसूली में हम लोग को भेजा जाता है और काम भी करते हैं। व्हाट इज द डेली डिजिटल ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर BC, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा 50,000। कैन ए BC ऑपरेट बियॉन्ड रेगुलर बैंकिंग आवर्स,
तो इसमें आंसर हो जाएगा यस। बैंकिंग आवर जो होता है क्या रहता है, सुबह 10 बजे से या 9 बजे से लेकर 5-6 बजे तक रहता है, लेकिन बीसी जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। मतलब यही पूछ रहा है कि बैंकिंग आवर के बाद भी बीसी जो है अपना सीएसपी चला सकते हैं, तो हाँ यस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप समझते भी चलेंगे कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। अगर आप समझ के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और आपके आंसर भी सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। कैन बीसी प्रोवाइड कैश विड्रॉल सर्विसेज फॉर कस्टमर, यस आंसर हो जाएगा, बीसी कैश विड्रॉल प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज द कैश डिपॉजिट लिमिट, क्वेश्चन नंबर 32 जो है यहाँ पे है आपका, व्हाट इज द कैश डिपॉजिट लिमिट फॉर कस्टमर्स थ्रू आउट बीसी, मतलब बीसी पॉइंट पे कैश डिपॉजिट की लिमिट कितनी है। तो ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा और 50 शेयर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ए बीसी ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर, मतलब जो बीसी है वो नया कस्टमर कैसे बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन इसका आंसर डी हो जाएगा, बाय फिलिंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, वेरीफाइंग केवाईसी डिटेल, यूजिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसको हिंदी में भी आप देख लेंगे, यहाँ पे लिखा है। इसके बाद आपको यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन जो है मिलेगा, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट बीसी कैन ओपन, अकाउंट कैन बीसी ओपन, मतलब बीसी जो है कौन से टाइप के अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये सेविंग अकाउंट ही बीसी लोग ओपन करते हैं, बस करेंट अकाउंट नहीं होता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बीसी पोर्टल, बीसी पोर्टल का पर्पस क्या है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव, मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन, मैनेजिंग कस्टमर डेटा और रिपोर्टिंग टू द बैंक। ठीक है, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा आपका, और इसको आप हिंदी में भी देख लेंगे, यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा 36 नंबर, वाई आर बीसी इम्पॉर्टेंट इन रूरल एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बीसी क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन डोर स्टॉप, दे प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड दे हेल्प रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन कैश। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसके बाद इसमें है अगला क्वेश्चन, व्हाट डज PMFBY स्टैंड फॉर, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया 38, बीसी को ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है। तो एसोसिएटेड बैंक, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, RBI और ये नहीं प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हम इसके बाद देख रहे हैं, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो बैलेंस इंक्वायरी जो है ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होता है, बाकी फंड ट्रांसफ़र और कैश डिपॉजिट होता है। वाई डू बीसी यूज पॉस मशीन, पॉस मशीन बीसी यूज क्यों करते हैं। तो ये इसका भी आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, कैश ट्रांजेक्शन होता है और रिसिप्ट भी निकलता है इससे। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस सर्विस। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ए, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम ग्रुप। माइक्रो फाइनेंस वाले क्या होते हैं, ये लोग जो होते हैं लोन देते हैं, छोटा छोटा लोन, तो इसीलिए ये ग्रुप्स को लोन देते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द CSP इन BC मॉडल, CSP जो है CSP जो है BC मॉडल में क्या है, तो कस्टमर सर्विस पॉइंट है। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैश होल्डिंग लिमिट फॉर BC के लिए कैश होल्डिंग की लिमिट क्या है। तो ये डिपेंड करता है बैंक की पॉलिसी पे कितना उनका लिमिट है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा इसका। वाई इज आधार लिंकिंग इंपॉर्टेंट टू द बैंक अकाउंट, आधार को बैंक से लिंक करना जरूरी क्यों है। तो ये सब्सिडी उससे आता है, डुप्लीकेट अकाउंट ना ओपन हो इसके लिए भी ज़रूरी है, और APS ट्रांजेक्शन के लिए। तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। हाउ डज बैंक मोनिटर BC ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसमें आपको ऑडिट वगैरह भी होता है और ये UPI ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। व्हाट मेजर कैन BC टेक टू प्रिवेंट फ्रॉड, फ्रॉड को रोकने के लिए BC क्या कर सकते हैं या कौन सा ये स्टेप लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, उनका वेरीफाई करेंगे कस्टमर को, उसका सिक्योर ट्रांजेक्शन करेंगे और रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हु डिसाइड द ट्रांजेक्शन फ़ी फॉर BC के लिए ट्रांजेक्शन फ़ी कौन डिसाइड करता है। तो एसोसिएटेड बैंक डिसाइड करता है कि उस बैंक के कस्टमर से या कितने चार्ज मतलब BC लोगों को पे करने हैं। ठीक है, व्हाट रोल
व्हाट रोल डू बीसी प्ले इन एसएचजी बैंक लिंकिंग। एसएचजी क्या होता है? स्वयं सहायता समूह होता है। जीविका दीदी लोग आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका आंसर ये है कि डी इसका आंसर हो जाएगा। फैसिलेटिंग अकाउंट ओपनिंग, मॉनिटरिंग ग्रुप एक्टिविटीज एंड डिसबर्सिंग लोन। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। हाउ शुड बीसी हैंडल कस्टमर ग्रेवेंस, मतलब ग्राहकों का जो शिकायत होता है उसको बीसी को कैसे संभालना चाहिए। तो इसमें सीधा इसका आंसर हो जाएगा बैंकों को सौंप देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीसी जो है वो उतने कैपेबल नहीं होते जो ग्राहकों की शिकायतों को उतना सही से वो देख पाए या समझ पाए, तो इसीलिए उसको बैंक के पास भेज देना चाहिए। और अगर आपके पास खुद से भी होने वाला है फिर भी बैंक को भेज देना चाहिए। इसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर इसमें गलत टाइप हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 50 है यहाँ पे आपका, कैन बीसी कलेक्ट चेक फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका आंसर होगा नो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यस टाइप हो गया है, तो इसमें होगा बीसी जो है वो कस्टमर से चेक कलेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। ए यहाँ पे टाइप हो गया, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, बीसी ग्राहकों से चेक एकत्र कर सकते हैं तो नहीं। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, हु पब्लिशेस द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये आरबीआई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डू अकाउंट ओपन अंडर द बीसी मॉडल रिक्वायर्ड अ मिनिमम बैलेंस, नहीं, मतलब बीसी पे जो बीसी पॉइंट पे जो है सीएसपी पे जो अकाउंट ओपन होते हैं ये जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले, तो इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वाई आर बायोमेट्रिक डिवाइस इसेंशियल फॉर बीसी, मतलब बीसी के जो सीएसपी होते हैं या बीसी लोग होते हैं वहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है। तो फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, फॉर द ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन एंड टू प्रिवेंट आइडेंटिटी, मतलब उनकी आइडेंटिटी चोरी ना हो, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ग्राहक की पहचान के लिए, लेन देन प्रमाणीकरण के लिए, पहचान चोरी को रोकने के लिए, उपरोक्त सभी, तो इसके आंसर सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा आपका। हाउ कैन बीसी असिस्ट इन इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में जो है बीसी कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। बाय कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट और गाइडिंग प्रोसीजर एंड देन सबमिटिंग टू द बैंक, तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बीसी एजेंट नेटवर्क। ठीक है, बीसी एजेंट नेटवर्क का पर्पस क्या है। यहाँ पे भी देखिए आपको डी दिख रहा है, और जहाँ भी आपको दिखे ऑल ऑफ द एबव, मतलब आंसर उसका डी होने का चांसेस ज़्यादा है। अब हम इसको एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं। टू एक्सटेंड बैंकिंग सर्विसेज टू रिमोट एरिया, टू इंक्रीज कस्टमर रीच और टू इंश्योर टाइमली ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका। इसके बाद कैन बीसी प्रोवाइड द यूज ऑफ डिजिटल वैलेट, तो यस हो जाएगा आंसर। हाँ, बीसी लोग जो है वो डिजिटल वैलेट वगैरह का यूज करना कस्टमर को बताते हैं। हाउ डज पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी अफेक्ट बीसी ऑपरेशन। तो यहाँ पे कह रहा है ख़राब इंटरनेट कनेक्टिविटी बीसी संचालन को कैसे प्रभावित करती है। तो आप सबको पता है कि अगर इंटरनेट स्लो चलेगा तो जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें डिले होगा, तो वही लिखा है डिले इन ट्रांजेक्शन। और इनएबिलिटी टू ऑथेंटिकेट और रिड्यूस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब ऑथेंटिकेट करने में भी दिक्कत आएगी, कस्टमर को विश्वास नहीं होगा। कोई भी काम करिएगा आप, ज़्यादा टाइम लगेगा तो कस्टमर जो है उतना आप पे उसको संतोष नहीं होगा। तो यही चीज़ें लिखी हुई है, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ लोन प्रोडक्ट बीसी कैन ऑफर, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा ऐसे। ठीक है, बीसी सही प्रकार का लोन जो है दे सकते हैं, बैंक से दिलवा सकते हैं। हाउ ऑफन शुड बीसी अंडरगो ट्रेनिंग, माने बीसी को कब कब ट्रेनिंग में जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी एज पर रिक्वायरमेंट। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या कोई नई पॉलिसी आती है तो उसके हिसाब से बीसी को ट्रेनिंग दिया जाता है या दी जाती है। तो इसके लिए एज पर रिक्वायरमेंट इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज ब्रांचेज बैंकिंग मीन। ठीक है, व्हाट डज ब्रांचलेस मतलब बिना ब्रांच के बैंकिंग का मतलब क्या होता है। तो इसमें भी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर।
व्हाट इज AEPS स्टैंड फॉर? AEPS का मतलब ही होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आंसर ए हो जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ KYC? टू वेरीफाई कस्टमर आइडेंटिटी। एक्चुअली ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। हाउ BC कमीशन डिटरमाइन? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा डी, ठीक है। ए कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ए पे जो है से बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन वॉल्यूम एंड बी में है सेट बाय एसोसिएटेड बैंक, मतलब ए और बी दोनों इसका आंसर है। तो इसको हम यहाँ पे डी में जो लिखा है ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। इन सबको आप एक बार ध्यान से पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। हाउ डू BC कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो एक ऊपर भी यही सेम एक टाइप का क्वेश्चन था। एक्चुअली क्या रहता है, एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा घुमा के पूछा जाता है IBF के एग्ज़ाम में। हो सकता है कि अलग अलग तरीके से पूछा जाए, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से उसको लिखा भी गया है और उसके आंसर भी दिए गए हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ BC कैन हेल्प। ये अगला क्वेश्चन है वाई इज कलेक्टिंग कस्टमर फीडबैक इम्पॉर्टेंट फॉर BC? मतलब BC को जो है कस्टमर से प्रतिक्रिया लेना महत्वपूर्ण क्यों है? तो सर्विस इंप्रूव करने के लिए, उनके शिकायतों को जानने के लिए और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, उपरोक्त सभी। आंसर डी। ऐसे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिखे ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी और आपको अगर उसका आंसर समझ में नहीं आता है तो आपको डायरेक्टली डी पे जाना है और डी ट्रिक लगाना है। ये एग्जाम में आपका पास होने का भी ट्रिक है। ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाएंगे जिसमें ABC आंसर होगा और डी पे लिखा होगा कि उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको डी पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, या उपरोक्त सभी पे कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कैन BC प्रोवाइड सर्विसेज ड्यूरिंग डिजास्टर? मतलब आपदा के समय में हाउ BC सपोर्ट ड्यूरिंग डिजास्टर? आपदा के समय में BC जो है कैसे हेल्प करते हैं? तो जो सरकारी फंड वगैरह आते हैं यहाँ पे लिखा है डिसवर्सिंग रिलीफ फंड, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज इन अफेक्टेड एरिया और फैसिलिटिंग डिजिटल पेमेंट, ठीक है। तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। What could lead to the termination of BC? ठीक है, BC की समाप्ति किन कारणों से हो सकती है, मतलब BC को कैसे हटाया जा सकता है? तो अगर कोई भी BC है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, अगर वो फ्रॉडवेंट एक्टिविटी करे, मतलब धोखाधड़ी गतिविधि अगर जैसे किसी कस्टमर के खाते से पैसा निकाल ले, उसको पैसा ना दे, कस्टमर 2000 बोले 4000 निकाल ले, तो ऐसा होता है। तो उनका क्या होता है, जो एग्रीमेंट होता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है और उनको BC से हटा दिया जाता है। तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। उसका ख़राब परफॉर्मेंस के लिए भी उसको हटाया जा सकता है। वाई इज टेक्नोलॉजी एडेप्शन क्रिटिकल फॉर BC? BC के लिए प्रौद्योगिकी अपनाना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा टू इंश्योर सेफ्टी, सिक्योर ट्रांजेक्शन और इम्प्रूव इफिशियंटी और टू मीट। कैन BC ऑपरेट इन अर्बन एरिया? यस हो जाएगा। अर्बन रूरल सब जगह BC ऑपरेट कर सकते हैं। हाउ कैन BC प्रमोट ग्रीन बैंकिंग? तो इसका भी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, डी हो जाएगा। कैन BC डिसाइड इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट? नहीं, BC जो है इंटरेस्ट रेट को डिसाइड नहीं कर सकते, ये काम बैंक का है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना, ठीक है। हाउ डू BC कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? ठीक है, तो ऊपर भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा और बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द क्रेडिट। व्हाट आर द वर्किंग आवर्स फॉर बैंक? व्हाट आर द बैंकिंग आवर्स पर BC? BC के लिए वर्किंग आवर, तो ये BC के लिए कोई वर्किंग आवर नहीं होता है, वो लोग अपने अनुसार काम कर सकते हैं, ठीक है, एज पर कस्टमर नीड और बैंक डिटरमाइन। और फिर तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, आप इनको देखते चलेंगे और क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगे पढ़ते चलेंगे। और भी 1-2 PDF मैं अपलोड करने वाला हूँ और ये वीडियो भी अपलोड हो जाएंगी जल्दी से ही। तो आप इसमें क्वेश्चन जो है इनको देखते चलिए और इनके आंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं, नीचे देखते चलिए। इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में और इसको लिख के रिवीजन कर सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे और कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ आर BC रिक्रूटेड? BC की रिक्रूटमेंट कैसे होती है? इसमें भी इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। थ्रू आउट बैंक होता है और थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कीम भी होता है और थ्रू आउट थर्ड पार्टी एजेंसीज भी होता है, ठीक है।
मैंने बैंक के थ्रू भी बीसी को बनाया जाता है। गवर्नमेंट की स्कीम आती है, जैसे अभी जीविका दीदी आया तो जीविका दीदी में बहुत जीविका सखी लोग को बैंक का कोड मिला है। इसके अलावा अभी थर्ड पार्टी जैसे संजीवनी है, सेफ सोल्यूशन है, सीएससी है, इसेक्ट है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो ये थर्ड पार्टी कंपनी है। व्हाट चैलेंजेस डू बीसी फेस इन देयर ऑपरेशन, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद हाउ कैन बीसी इंक्रीज देयर सर्विस आउटरीच, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। व्हाट मेजर हेल्प बीसी इन रिस्क, इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा। रेगुलर ऑडिट, सिक्योर डिवाइस और ट्रेनिंग प्रोग्राम, और तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हाउ कैन बीसी प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। बीसी डिजिटल साक्षरता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा। बाय टीचिंग कस्टमर अबाउट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, बाय एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट ऑफ डिजिटल बैंकिंग, बाय कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशन, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, जहाँ भी आपको ऑल ऑफ द अबव दिखे और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उसका डी का जो डी होगा या जो लास्ट ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होगा उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर के सभी, तो आपको उस पर टिक लगा देना है, ठीक है। ये सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा और आपके एग्ज़ाम पास होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा कहीं भी आपको अगर ऐसा दिखता है कि ए और बी दोनों आंसर में, तो वहाँ पे भी आपको इस पर लगा देना है, ठीक है। तो इनको आप लोग पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे, ठीक है। मैं पीडीएफ को, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कंप्लेंट विद रेगुलेशन ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन का आप लोग पढ़ते चलेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख रहे हैं। ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी है दोनों, खासकर अगर आप हिंदी से हैं तो आप हिंदी में देख सकते हैं इसको और तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप हैं तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ये आपको यूट्यूब पे एक पहला ऐसा पीडीएफ मिलेगा जिसमें दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। नहीं तो कुछ पीडीएफ जो अपलोड होते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं तो या तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं या हिंदी में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने कोशिश की है कि दोनों लोगों को समझ में आ जाए। और 2 और पीडीएफ हमारे पास है अभी, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम वगैरह हुए उससे भी कुछ क्वेश्चन हमने उसमें इंक्लूड किए हैं, तो जल्द ही उनको हम 1-2 दिन में अपलोड करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी भी चलाता हूं, तो मेरे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है, बट मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के और ये दोनों वीडियो भी मैं जल्द ही बना दूं, क्योंकि मैं सेंट्रल बैंक के सीएसपी के ऊपर भी बहुत सारी कुछ वीडियो बनाते रहता हूं। और एक्चुअली सीएसपी लेने के क्रम में ही आईबीएफ का प्रोसेस आता है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे आईबीएफ से रिलेटेड, तो मैंने कुछ वीडियो आईबीएफ से रिलेटेड डाला है या और भी मैं आगे डाल रहा हूं। इसके बाद यही क्वेश्चन नंबर 87 है, हाउ कैन बीसी इंगेजेज यूथ इन बैंकिंग, बीसी युवाओं को बैंकिंग में कैसे शामिल कर सकते हैं, तो बाय ऑफरिंग स्टूडेंट अकाउंट, बाय प्रमोटिंग डिजिटल बैंकिंग, ये सब आंसर आपको इसमें दिए गए हैं, पढ़ते चलेंगे। व्हाट चैलेंजेज बीसी जो है वो अपने रिमोट एरिया में फेस करते हैं, तो उनके यहाँ लोकेशन में जो है पुअर कनेक्टिविटी होती है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सिक्योरिटी का भी कंसर्न होता है, ठीक है। व्हाट टॉपिक शुड बीसी ट्रेनिंग मॉड्यूल कवर, बीसी का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल कवर होता है वो क्या कवर करता है, तो इसमें भी कस्टमर सर्विसेज, स्किल, टेक्नोलॉजी यूजेज, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ऑल ऑफ द अबव, इसका भी आंसर हो जाएगा। 91 जो है इसमें ये, तो आप इस सबको देखते चलेंगे। पीडीएफ को आप अगर बीच में चाहें तो वीडियो को आप रोक के भी देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीसी इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्चुअली ये ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी था, इसीलिए मैं इसको यहाँ दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर था और इसको फिर से एक्चुअली एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से उसको लिखा गया है और उसका आंसर भी हालांकि वही है और उसी टाइप का कोई आंसर है। इसमें है हाउ इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ बीसी इवेल्युएटेड, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, आउटरीच है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। हाउ कैन बीसी प्रमोट ए कैशलेस इकोनॉमी, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा।
all of the above by encouraging digital payment, by एजुकेसिंग कस्टमर अबाउट UPI और बाई फैसिलिटिंग मोबाइल वैलेट। ठीक है। 100 नंबर है, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम BC। BC बनने के लिए क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो उसको बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी नॉलेज ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन थोड़ा बहुत होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का उसको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तकनीकी दक्षता होनी चाहिए मतलब। तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन इसमें थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो इसमें नहीं है, बहुत सारे टॉपिक नहीं है, तो एक दो अलग PDF हम लोग बना के डालने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग सारा कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी ये वीडियो जो है लगभग 42 मिनट की हो चुकी है। तो आप एक बार PDF को इसको रिविज़न कीजिए ऊपर से नीचे तक, आप बीच बीच में रोक के इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और 2 वीडियो और भी जल्दी ही आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। IIBF से रिलेटेड, बैंक BC से रिलेटेड और भी बहुत सारे जो है हमारे चैनल पे वीडियो डले हुए हैं, आप वहां से भी उनको जाकर देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF के लिए हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, और हम आपको यहाँ पे 2 से 3 PDF और 3 से 4 अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको आप पढ़ के आपके एग्ज़ाम में पास होने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं हमें, या PDF को आप यहाँ पे इसी चैनल पे आराम से देख सकते हैं। और मैंने जैसा बताया 2 और PDF हमारे पास हैं, लगभग 300 से 400 क्वेश्चन है, जिनको हम लोग यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं जल्दी ही, तो आप उनको भी देख सकते हैं। IIBF अप्लाई से रिलेटेड भी वीडियो डला हुआ है, ट्रेनिंग से रिलेटेड डला हुआ है, बिना ट्रेनिंग वालों के लिए भी डला हुआ है। तो कई सारी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, तो आप लोग उनको देखिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर हमारे द्वारा गलत बताया गया हो इसमें, तो उसके लिए हम लोग मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का आंसर जो है हमसे गलत हो गया हो। तो आप लोग उसको एक बार देख लेंगे, कुछ भी गलत होता है तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।